गाइस ये वाला सवाल जो है वो मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक हिस्ट्री से है, खासकर अकबर के समय के बंदोबस्त, जब्ती और दहसाला सिस्टम पर आधारित है, जिसे राजा तोदरमल ने लागू किया था। आइए स्टेटमेंट्स को हम लोग जो है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मुगल एम्पायर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग एरियाज में अलग अलग था। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे नॉर्थ इंडिया के इंपॉर्टेंट एरियाज में जहां जब्ती यानी कि जिसको दहसाला भी कहते हैं ये सिस्टम चलता था, वहां रेवेन्यू जो है वो कैश में फिक्स किया जाता था। लेकिन गुजरात, बंगाल और कश्मीर जैसे सूबे में यानी कि प्रोविंस में कुछ वेरिएशंस थे, और कुछ एरियाज में जैसे कि अगर हम बात करें गल्ला बख्शी या बटाई, ये क्रॉप शेयरिंग होती थी, या फिर एक कनकुट करके भी एक सिस्टम हुआ करता था, ये हम लोग को देखने को मिलता था। तो कंक्लूजन ये है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग सिस्टम मुगल एम्पायर में हम लोग को रेवेन्यू कलेक्शन का देखने को मिलता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब्ती सिस्टम जो है इसका बेस ही ये था कि रेवेन्यू फिक्स्ड क्रॉप रेट पर डिपेंड करता था। समझ रहे हो आप? हर क्रॉप जैसे कि वीट, बार्ले, कॉटन, शुगर केन, इसकी प्रोडक्टिविटी और मार्केट प्राइस के पिछले 10 सालों का एवरेज निकालकर एक रेट बनाया गया था। इसे हम लोग दस्तूर उल अमल कहते थे। एग्जाम्पल, हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन हुआ, इंडिगो हुआ, उस पर रेवेन्यू रेट जो है वो अलग था, और बेसिक फूड ग्रेन्स जो थे वीट, बाजरा, इस पर अलग था। तो क्रॉप जिस प्रकार के थे, क्रॉप के टाइप जिस प्रकार के थे, उस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुगल सिस्टम में रेवेन्यू डायरेक्टली इंडिविजुअल पीजेंट्स यानी कि रैयत से डील करके एक्सेस और कलेक्ट किया जाता था। स्पेशली जब्ती सिस्टम के अंडर ऑफिशियल्स थे जैसे कि आमिल हुआ, अमल गुजर हुआ और लोकल पटवारी हुए, है ना। तो हर किसान को उसकी प्लॉट साइज, जिसको बीघा हम लोग बोलते हैं, और उसके द्वारा उगाए गए क्रॉप्स, इनके आधार पर उसका रेवेन्यू डिमांड जो है वो बताया जाता था। इसलिए असेसमेंट की यूनिट इंडिविजुअल पीजेंट थी, ना कि विलेज या कम्युनिटी। ऑल्दो कलेक्शन जो है वो कई बार हम लोग को देखने को मिलता था कि जमींदार के द्वारा किए जाते थे, राइट, बट एक्चुअल में जो रेवेन्यू असेसमेंट होता था, यानी कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो इंडिविजुअल किसान कौन से क्रॉप्स उगा रहा है और उसके पास कितनी बड़ी जमीन है, उसको देखकर जो है वो निकाला जाता था। तो बात समझ में आई आपके? तो ये गेम था पूरा, ठीक है। तो ये चीज है। अगर आपको पसंद आया एक्सप्लेनेशन तो लाइक का बटन हिट करिएगा।